उत्तराखंड में आज सबसे बड़ी खबर यही है कि यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो अधिवक्ता रहे हैं, जिन्होंने पीआईएल दायर की थी, यूसीसी को लेकर लंबी लड़ाई लड़ी, अश्विनी उपाध्याय जी, इनसे जानेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया। सर, पहली प्रतिक्रिया जब आपके सामने आज ड्राफ्ट सौंपा गया, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिसके लिए हम इतने दिन से लड़ रहे थे, मेरा सपना साकार हो रहा था। और खुशी इस बात की है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जहां भारत की संस्कृति सर्वोपरि होती है। इसलिए मैं उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को और उत्तराखंड की जनता को, सबको धन्यवाद देता हूं कि जो मेरा सपना था, जो संविधान निर्माताओं का सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, उस सपने को साकार करने में उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ गई है। ड्राफ्ट आ गया है, विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, तो अगले एक हफ्ते के अंदर बाकायदा एक कानून भी पास हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जितनी कुरीतियां हैं वो खत्म होंगी और जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप हमारी सभी बेटियों को इक्वल राइट मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो पहली बात, अंग्रेजों के कानून खत्म हो जाएंगे। जो 1936 का पारसी मैरिज एक्ट है, 1937 का शरीयत एक्ट है, या 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, उसमें जो भेदभाव वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो कुरीति है मुगल कालीन, 3 तलाक, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, निकाह हलाला, निकाह मुताह, निकाह मिस्यार, ऐसी जो तहर्रुस, ऐसी जो कुरीतियां चल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। किसी के धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मंदिर में पूजा वैसे ही होगी, मस्जिद में नमाज वैसे ही होगी, अजान वैसे ही होगी, गिरजाघर में प्रेयर ऐसे ही होगी, गुरुद्वारे में वैसे ही चलेगा, सब कुछ वैसे ही चलेगा। लेकिन कुरीतियों पे एक लगाम लग जाएगी, कुरीतियों को अपराध बना दिया जाएगा। सर, यूसीसी को लेकर कहा जाता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका कहना है, जो धर्मगुरु है, कि हमारे लिए ये दखल है हमारे शरीयत में और हमारी उसमें, इस चीज़ को दखल के रूप में देखा जाता है। देखिए, जो अगर कोई मौलवी मौलाना ये कह रहा है, तो पहली बात तो मैं बता दूं, भारत को बाइबिल या कुरान से नहीं चलता। भारत संविधान से चलता है, और संविधान का मतलब ही है समविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। तो यहाँ पे आप बेटियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। ये जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं ना, बेटियों के साथ भेदभाव करते हैं, ये रीति नहीं है, कुरीति है। ये प्रथा नहीं है, कुप्रथा है। अगर ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता, सबको माँ के पेट में 9 महीने ही रखता है, तो नीचे वाला कौन होता है उसके साथ भेदभाव करने वाला? अच्छा सर, यूसीसी लागू होने के बाद क्या लगता है कि क्या व्यापक परिवर्तन, जो महिलाओं की बात की जा रही, महिला केंद्रित है, उनके अधिकार बढ़ेंगे, उनका संरक्षण होगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी का राइट सबको एक समान मिल जाएगा, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार सबको एक जैसा हो जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिल जाएगा, बहु विवाह बंद हो जाएगा, हलाला मुताह मिस्यार जैसी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, और ये जो मौखिक तलाक होते हैं या व्हाट्सएप पे तलाक होते हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, सबका कूलिंग पीरियड एक जैसा हो जाएगा। अगर 6 महीने कूलिंग पीरियड होगा तो सबका होगा, लेकिन अलग अलग नहीं चलेगा। यूसीसी लागू होने के बाद जो स्थिति होगी वो ये है कि एक और जहां महिलाओं के अधिकार और कुरीतियों पर बहुत बड़ा ये एक तरीके से अंकुश लगाएगा, कुरीतियों पर रोक लगेगी। इसके अलावा जो एक मॉडल के रूप में भी उत्तराखंड का ये यूसीसी रहेगा, जिसके बाद ये सेंट्रल हो सकता है इसको एडमायर करे, या देश में जहाँ पे भी यूसीसी लागू होगा तो उत्तराखंड वो पहला राज्य होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसी मंच से, हमारे ठीक पीछे जो है, यहाँ से अनाउंस भी किया है कि विशेष सत्र में इसको रखा जाएगा और पास किया जाएगा। तो ये आज वो गौरव का क्षण बता रहे थे जब उनको ड्राफ्ट कमेटी ने जब यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।